हेलो गाइज, मैंने अभी इस वीडियो को शूट किया था। इसको दोबारा मुझे समझाना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे गाइज कि मेरा चार्ट भी ओपन है और मैंने पूरा एनालिसिस करके बताया भी है। लेकिन गाइज मेरा माइक ऑन नहीं था, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरा माइक ही ऑन नहीं था। कोई बात नहीं गाइज, फिर से हम आपको समझा देते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी आज कैसा परफॉर्म किया और कल मार्केट कैसा बिहेव करने वाला है, कल मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। आई बिलीव दैट माई ऑडियो इज़ क्लियर गाइज। ओके गाइज, तो चलते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। सारे ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं गाइज। बहुत मेहनत से पूरा समझाया था लेकिन कैप्चर ही नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, तो ये रिमूव करते हैं गाइज। और आपको पता होगा कि सबसे पहला फंडा हमारा यही होता है कि सबसे पहले हम जाएंगे हायर टाइम फ्रेम पे। हायर टाइम फ्रेम मीन्स सबसे पहले डे टाइम फ्रेम पे जाते हैं और डे हाई और लो को मार्क करते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। तो ये हम निफ्टी 50 में डे टाइम फ्रेम पे आ गए हैं और यहाँ से एक या दो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस और एक या दो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट करेगा। तो इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। गाइज एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूरी नहीं है कि एक लाइन ही हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन होता है, तो वो हम छोटे टाइम फ्रेम पे उसको आपको समझा देंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक एरिया होता है, एक जोन होता है, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अभी हम अपने इजी तरीके से सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा गाइस हमारा 19 तारीख यानी आज का मार्केट का निफ्टी 50 का हाई, जो कि है 23,781। ठीक है, और इसके साथ ये भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है गाइस, ये है 23,841। तो दोनों को हम ड्रॉ कर लेंगे। अब सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। ये मार्केट का आज का 23,058 हमारे लिए सपोर्ट जोन है और सपोर्ट को हम ग्रीन कलर करेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो। और एक और ये गाइज 18 तारीख का जो लो है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है गाइज, तो ये हमारा सबसे पहला काम हो गया, रूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम मीन्स गाइज 4 आवर्स पे जाएंगे या 1 आवर्स पे जाएंगे, देखेंगे कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स है या नहीं है। तो सबसे पहले जाते हैं हम 4 आवर्स पे। 4 आवर्स पे पहले देखेंगे कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स है या नहीं है। तो गाइज अभी कोई उतना इंपॉर्टेंट लेवल्स मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम जाएंगे 1 आवर पे। 1 आवर पे देखते हैं गाइज। देखिए हायर टाइम फ्रेम पे या डे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है ना कि मार्केट इसको बहुत हाईली रेस्पेक्ट करता है। मार्केट इसी के अंदर में मूव करता है, तो इसीलिए हायर टाइम फ्रेम पे हमको हमेशा अपना लेवल ड्रॉ करना चाहिए ताकि हम अच्छे से टेक्निकल्स को इस्तेमाल कर सकें और सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड कर सकें। तो गाइज अभी 1 आवर्स पे भी कोई खास उतना, क्योंकि मार्केट इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में है और एक सपोर्ट पे मार्केट खड़ा हुआ है, तो अभी हमको कोई ज़्यादा, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं गाइज, हम ना कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ गाइज, मार्केट में जो जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो 100% सत्य हो। मार्केट में बेसिक से लेके एडवांस तक का मैकेनिज्म काम करता है। जितने भी टेक्निकल्स होते हैं सबका अपना अपना नज़रिया है मार्केट को देखने का। मार्केट किसी एक के नज़रिए से नहीं चलता है, लेकिन हम अपने एजुकेशन के और टेक्निकल्स के आधार पे मार्केट में अपना ओपिनियन जान सकते हैं या फिर अपने ओपिनियन के बेसिस पे अपना ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं गाइज। 1 आवर्स पे कोई खास लेवल्स नहीं दिख रहा। अब चलते हैं डायरेक्ट 15 मिनट पे। गाइज यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। ये 18 तारीख में मेरा पिछला वीडियो देखेंगे गाइज, तो 18 तारीख में 18 मई में मैंने बताया था कि मार्केट एक सपोर्ट जोन पे खड़ा है। ठीक है, लेकिन सेलर्स इतना हावी है, यहाँ पे इतना पेंडिंग ऑर्डर्स होगा और ये इसलिए है, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स भी था, सेलिंग ऑर्डर्स भी था, लेकिन सेलर हावी थे तो इसीलिए डाउन। ये मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन हुआ, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट उस गैप को भरते हुए 23,781 तक गया है। ठीक है, अब क्या है मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस और क्या होने वाला है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, ये हम ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा 15 मिनट पे मार्केट क्या कर रहा था, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था। हायर हाइज बनाते बनाते मार्केट बुलिश मोड में था, लेकिन यहाँ पे इसको ब्रेकडाउन दिया है। ब्रेकडाउन दिया है इसका मतलब क्या हुआ, अब सेलर्स हावी हो रहे हैं। तो सेलर्स हावी हो रहे हैं यानी कि ट्रेंड चेंज हो गया है, और जब ट्रेंड चेंज हुआ है तो हम कल मार्केट में अपना पोजीशन बियरिश ही रखने वाले हैं। सीधा बात है गाइज, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर अगेंस्ट ट्रेंड के ट्रेड करना है तो अपनी क्वांटिटी हमेशा लो रखें। ठीक है गाइज,
मिनट में मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हम अपना एंट्री एग्जिट हमेशा 5 मिनट में ही बनाते हैं। देखिए मार्केट यहाँ से सपोर्ट बनाया था, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनाया था, ठीक है। मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनाया था, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगा होगा, मार्केट कैसे ट्रैप करता है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि ये ब्रेकडाउन दे दिया, तो गाइज यहाँ पे लोग सेल कर दिए होंगे, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मार्केट को यहाँ पे ट्रैप करना था। फिर यहाँ जितने भी लोग होंगे उनका पूरा एसएल हिट किया और फिर मार्केट चला गया बियरिश मोड में। तो यही गेम हम लोग को समझना है गाइज, यही मार्केट का रियल कंसेप्ट होता है कि कब मार्केट ट्रैप में फंसाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया है, फिर इसको रिटेस्ट किया है, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है, फिर रिटेस्ट किया है। अभी मार्केट लोअर लो और लोअर हाइज बनाते बनाते एक सपोर्ट जोन पे खड़ा है। लेकिन हम इस बात को हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे कि मार्केट में सेलर्स हावी हैं। जब सेलर्स हावी हैं तो हो सकता है कल भी मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो, ठीक है, और यहाँ कहीं सपोर्ट बने और फिर इस रेंज में मूव करे। तो ये चीज़ हम अपने दिमाग में रख के और फिर ट्रेड लेंगे, ठीक है गाइज। अब चलते हैं गाइज बैंक निफ्टी में। गाइज बैंक निफ्टी के बारे में भी मैं पूरा बताया था, लेकिन बोला ना कि मेरा माइक ऑन ही नहीं था, तो सारी चीज़ों को रिमूव करते हैं और सिंपली सबसे पहले पहला रूल लगाते हैं। सबसे पहले चलते हैं डे टाइम फ्रेम पे, और डे टाइम फ्रेम पे चल के सबसे पहले अपना इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। उसके पहले मैं गाइज बता दूं ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। देखिए गाइज डे टाइम फ्रेम पे आप देख लेंगे, ये देखिए हायर हाइज बना रहा है मार्केट, ठीक है, ये हाई बनाया है, ये मार्केट अब बेयरिश मोड में है। ये अगर आपको पता होगा गाइज, आपने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पढ़ा होगा तो आपको दिख रहा होगा, ये एक चार्ट है, ये हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, ये इसका हेड है, ठीक है, ये इसका शोल्डर है और ये इसका शोल्डर है, ये इसका नेकलाइन है, ठीक है, ये इसका नेकलाइन है। देखिए गाइज मार्केट कितनी अच्छे से इस चार्ट पैटर्न को रेस्पेक्ट कर रहा है। इसका नेकलाइन मार्केट ब्रेक किया, फिर मार्केट रिटेस्ट किया, नेकलाइन के पास गया, फिर यहाँ से हम अपना सेल साइड का ट्रेड, बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल कर दिए होंगे गाइज। यहीं से दर्शाता है कि मार्केट कैसे सेलर्स हावी होते हैं मार्केट में, क्योंकि ये ऐसा लेवल से हम हो सकता है नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो डे टाइम फ्रेम पे हमेशा एनालिसिस करता है वो तो देखेगा कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, ये नेकलाइन पे रुका हुआ है मार्केट या रिटेस्ट कर रहा है, तो हम यहाँ से एक बहुत ही अच्छा सेल साइड का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हटाते हैं गाइज, ये सॉरी इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये आपके समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताया गाइज कि हमारा सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम है हमारा यहाँ पे डे हाई और लो ड्रॉ करने का। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है 53,767, ठीक है गाइज। और एक और इसके पास का रेजिस्टेंस ले लेंगे हम 54,389, ठीक है। और उसके बाद हम दो सपोर्ट ड्रॉ कर लेंगे। एक तो हमारा आज ही का है डे लो, एक तो हमारा आज ही का डे लो है गाइज 53,337, ठीक है। अब मार्केट अभी 53,409 पे क्लोज हो गया है। और एक और सपोर्ट ले लेंगे हम गाइज, ये वाला 52,786, ठीक है। तो सबसे पहले सपोर्ट का हम कलर चेंज करेंगे और इसको कर देंगे ग्रीन में, ठीक है, इसका भी कलर चेंज कर देंगे और कर देंगे ग्रीन में, ताकि हमको पहचानने में आसानी हो। ये दोनों हमारा सपोर्ट हो गया, दोनों हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब चलते हैं गाइज डायरेक्टली हम 1 आवर्स पे, क्योंकि 4 आवर्स पे मार्केट इसी को रेस्पेक्ट किया होगा। 1 आवर्स पे चलते हैं और देखते हैं मार्केट क्या है। मगर गाइज 1 आवर्स पे भी सेम वही रेस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट इसी रेंज में, तो इसमें भी कोई लेवल्स नहीं है। अब सीधे जाएंगे हम 15 मिनट में, और 15 मिनट में अपना कुछ लेवल्स ड्रॉ करेंगे। तो 15 मिनट में गाइज एक हमारे लिए लेवल होने वाला है, और छोटे टाइम फ्रेम पे हम जो सपोर्ट ड्रॉ करेंगे उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हॉरिजॉन्टल रे, ताकि हमको आसानी हो देखने में। 52,929, ठीक है, ये हो गया गाइज। तो ये सपोर्ट है, मार्केट अभी सपोर्ट पे खड़ा है। थोड़ा सा आपको एनालिसिस बता दे रहा हूँ क्या हुआ है। ये ट्रेंड लाइन का सेम वही चीज़ है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके हाई राइज बना रहा था। यहाँ पे मार्केट इसके जो हमारा सबसे हायर लोज है उसको ब्रेक किया, उसको ब्रेक डाउन दिया, फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, एक सपोर्ट पे खड़ा है। तो हो सकता है बायर्स यहाँ है, बायर्स तो है ही गाइस, क्योंकि सपोर्ट है, डिमांड जोन है, लेकिन डिमांड यहाँ क्रिएट हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। ये आपको लगेगा कि एक हैमर बनाया, लेकिन ये हैमर नहीं है गाइस। हैमर का होता है कि उसका जो वीक है उसके बॉडी से 2 गुना रहना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, नहीं तो पिन बार में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स हावी हैं, ठीक है।
तो ये हो सकता है गाइज इसमें भी मार्केट सेम निफ्टी 50 जैसे ही करे, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ भी है, और फिर मार्केट इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट करे और इन दोनों के रेंज में कहीं क्लोज हो। कल का मार्केट 53,767 और 52,959 के बीच में क्लोज हो। ठीक है गाइज, तो हम अपना ट्रेड का प्लान या फिर एंट्री एग्जिट हमेशा 5 मिनट में करते हैं। तो हम सबसे पहले 5 मिनट में देखेंगे कि कोई ऐसा रीसेंट या फिर जो लेटेस्ट, इसको सारे को हटाने दीजिए गाइज पहले, सॉरी गाइज। हाँ गाइज, ये देखिए यहाँ से मार्केट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया था, ठीक है, हायर हाइज, देखिए हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, फिर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक डाउन दिया। जब ब्रेक डाउन दिया तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, ठीक है। यहाँ आया, मार्केट रीटेस्ट किया, कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट एक रेंज में ही है। अभी मार्केट सिर्फ एक रेंज में ट्रेवल कर रहा है, मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है गाइज। तो ये हमको अभी आप देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये एक साइडवेज है। तो गाइज थोड़ा बहुत इस ट्रेंड को जब ब्रेक किया है तो मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन जब मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन दे रहा है तो मार्केट बहुत ही तेजी से डाउन साइड के लिए जाएगा मार्केट, क्योंकि यहाँ बियरिश बहुत स्ट्रांग है गाइज, सेलर्स बहुत हावी है मार्केट में अभी, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है गाइज, ये हमारे लिए टारगेट भी हो सकता है। अगर यहाँ कहीं मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करके अगर ब्रेक डाउन दे रहा है, अगर गैप डाउन ओपन नहीं हो रहा है, तो फिर हम बहुत ही अच्छा सेल साइड का प्लान कर सकते हैं और ये हमारे लिए पहला टारगेट होगा। अगर मार्केट इसको सस्टेन करता है तो फिर ये हमारा दूसरा टारगेट होगा, ठीक है गाइज। तो ये रहा गाइज कल के लिए, यानी कि 20 मई 2026 के लिए, कल यानी कल बुधवार है, बुधवार के लिए देखते हैं कल कैसा मार्केट परफॉर्म कर रहा है। जो भी हमने एनालिसिस किया है या फिर जो भी हमने सीखा है टेक्निकल्स के बेसिस पे, उसको मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं, ये कल मार्केट में देखेंगे या फिर कल एनालिसिस में बात करेंगे गाइज। अगर आप भी ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे टॉपिक्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग बिल्कुल जीरो से एकदम सीक्वेंस के फॉर्म में एडवांस तक सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा इसमें या फिर आपको हमारे एनालिसिस से कुछ सीखने को मिला, तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए किस टॉपिक पे हम अपना वीडियोस बनाएं। ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर कल के एनालिसिस में, तब तक के लिए